अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और आज मेरे साथ शहरयार हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। फर्स्ट क्लास। तो शहरयार के पास है ये 2016 मॉडल की ऑडी A6 बिजनेस एडिशन, बिजनेस क्लास। और इसका आज शहरयार हमारे साथ ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो शहरयार, शुरू करते हुए सबसे पहला सवाल है, इस गाड़ी की अगर हम प्राइस रेंज में बात करते हैं, आजकल इस गाड़ी की क्या प्राइस रेंज चल रही है? इस गाड़ी की प्राइस रेंज बिटवीन टू 1.4 to 1.5 मिलियन है, डिपेंडिंग ऑन द कार्स कंडीशन। ठीक है, क्योंकि अब ये 2016 की गाड़ी हो गई है, तो उसमें फिर ये होता है कि प्राइस वेरिएशन बहुत होता है, क्योंकि गाड़ी की कंडीशन और बिल्कुल ठीक है। अब गाड़ी टचअप वो ये हो तो 1.2 1.3 के ब्रैकेट में आ जाएगी। अच्छा, हाँ, तो इसमें काफ़ी डिफरेंस होता है उसके प्राइस में। ठीक है। और आपके पास ये गाड़ी भी कितने टाइम से है? मेरे पास ये गाड़ी ऑलमोस्ट समझे साल होने वाला है। साल होने वाला। मेरे फ्रेंड फैमिली में ही थी ये गाड़ी, फिर मैंने उनसे खरीदी। उनसे आपने, और जब आप ले रहे थे उस वक्त आई एम अज्यूमिंग कि गाड़ी की प्राइस में कोई 1 मिलियन उस वक्त कम होगा कंपेयर टू आज की मार्केट। हाँ, ऐसा ही था। 1 मिलियन का डिफरेंस होगा, साल में इतने तो प्राइसेस बढ़ी हैं गाड़ियों की। तो उस वक्त अगर आप 1.3 1.4 मिलियन के अंदर ये गाड़ी देख रहे थे, तो आपके पास कोई और ऑप्शन भी थे? और वाज इट लाइक वो यू लॉक्ड ऑन कि नहीं ऑडी ही लेनी है? नहीं, और ऑप्शंस ऐसे थे कि मैं मर्सिडीज सी क्लास भी देख सकता था। ठीक है, लेकिन उसमें इशू ये था, इट वाज टू कॉम्पैक्ट। मतलब सी क्लास का कौन सा मॉडल आ रहा था? सी क्लास 2016 आ रहा था। 16 ही आ रही थी, 16 ही आ रहा था। बट सी क्लास में दिस इज लाइक एन ई क्लास साइज की गाड़ी है। ई क्लास डी सेगमेंट सेडान में आती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल लॉन्ग व्हील बेस कार। सही है, ठीक है, तो उसका मजा ही अलग है। ठीक है, व्हेन यू आर ड्राइविंग एक लंबी गाड़ी एंड ह्यूज लुक होता है उसका, तो उसकी बात ही अलग होती है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने क्या उसे कहते हैं सी क्लास और इसके दौरान में कंपैरिजन ठीक है। ई क्लास वाज ओवर द बजट, और फिर वो मतलब इतना ऊपर जाना नहीं था, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ चलानी होती है घर पे, तो बिल्कुल ठीक है, बजट में रहना था। ठीक हो गया। और आपने A6 लिया, तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आप कह रहे हो कि यार मैंने A6 ले तो ली, लेकिन इसके अंदर जो मिसिंग आउट ऑन समथिंग, इतने पैसे खर्चे इसमें, ये भी अगर होता तो? अब जैसे मैंने सिर्फ इतने पैसे खर्च किए, इसमें एक चीज़ मुझे ऐसी लगती है, जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है ना, दैट्स रियली ओल्ड, दैट्स रिगार्डिंग 2012। सही है, कभी हैंग भी करता है, कभी कुछ, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर आउटडेट हो गया। सही है। जैसे 2016 की अगर हम A6 या A3 लें, तो उसमें नए सॉफ्टवेयर आ गए ना। A16 ही है ना? A16 की A3 या A4 लें, A3 और A4 में नए वाले, तो उसमें नए सॉफ्टवेयर आ गए। सही है। जैसे A3 में नया सॉफ्टवेयर आ गया, नए वर्जन आ गया सिस्टम का, सब चीज़ों का। तो इसमें ये है कि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पुराना है। सही है, बाकी कंप्लीट टोटल पैकेज है। मुझे एक बात बताओ, इसका ब्लूटूथ पे गाने कनेक्ट होते हैं? हाँ, ब्लूटूथ हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो 2015 वाली जो A5 है, उसके अंदर ब्लूटूथ पे गाने कनेक्ट नहीं होते। उसमें इससे भी पुराना सिस्टम है, इस पे वो चीज़ एटलीस्ट नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, और कलर की कोई प्रेफरेंस थी कि ब्लैक कलर या ब्लैक या वाइट में कुछ भी चल जाता, तो वो दैट्स नॉट अ इशू। ब्लैक या वाइट, ब्लैक और वाइट प्रेफरेंस थी। जस्ट आल्सो कीपिंग द माइंड इन द रीसेल वैल्यू, लाइक रीसेल वैल्यू भी माइंड में रखनी चाहिए, तो उस हिसाब से ब्लैक एंड वाइट में कुछ भी चल जाता। ठीक है। और ब्लैक कलर को मेंटेन करना, ये मेरे पास भी है ब्लैक गाड़ियाँ, तो मुझे पता है कि इसको थोड़ी सी तकलीफ है ब्लैक कलर को मेंटेन करना। ज़रा सा भी कोई होता है तो फिर हल्की सी कोई मट्टी पड़े, हल्का सा कुछ हो तो आपकी गाड़ी से निशानात बहुत आ जाते हैं, स्विल्स बहुत आ जाते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ता है बार बार। बिल्कुल, उसको सफाई हर वक्त, सर्विस तो मतलब हर हफ्ते में करानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे, ताकि गाड़ी साफ ही रहे। तो काली गाड़ी को रखना एक मेहनत का काम है। और फिर ऊपर से जब बेच रूम हो, उसको भी क्लीन रखना पड़ता है। इंटीरियर भी हमारे यहाँ बच्चे भी होते हैं, बड़े सब जाते हैं, फैमिली है, खाने पीने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, सो वी हैव टू मेंटेन दिस एज वेल। इंटीरियर शेयर दोनों मेंटेन करना मुश्किल है। सो डू यू फील कि अगर ब्लैक विद ब्रूनो इंटीरियर ले ली होती, व्हाइट विद, बट द कॉम्बिनेशन विद ब्लैक एंड बेज, दैट्स अमेजिंग। व्हाइट विद ब्रूनो ली होती तो वो मेंटेन करना थोड़ी आसान होती। मेंटेन करना आसान, मैंने इससे पहले A5 ली थी। सही है, दैट वाज व्हाइट विद ब्रूनो। इसको मेंटेन करना कोई इतना मुश्किल नहीं, इसके मुकाबले आसान, इसको मुश्किल है। वो खड़ी रहती थी, उसको कोई मसला नहीं होता। वो खड़ी रहती थी, उसका कोई मसला नहीं होता। सही है। इसको मेंटेन करना है, इसको बार बार साफ करानी पड़ती है, बार बार जब भी कहीं जाना है तो उसको पहले साफ करानी है। सही है। और विद दिस कार यू बीन ड्राइविंग फॉर अ ईयर, कितनी चला ली अभी तक? अभी तक मैंने 5000 किलोमीटर चलाई। 5000 किलोमीटर। तो गाड़ी में बेस्ट चीज़ क्या लगी? बेस्ट चीज़ द कंफर्ट लेवल एंड द पिकअप एंड कंफर्ट।
जो इसका वो पैक है इसका बहुत ज़बरदस्त है एंड आई एम जस्ट ड्राइविंग इन कंफर्ट मोड करंटली, सही नॉट ऑन द डायनामिक मोड। हाँ, सुपर चार्जर का सुपर चार्ज 1.8 सुपर चार्जर, ठीक है। और फिर जो पिकअप है उसको चलाने में बहुत मज़ा आता है कंपैरेटिवली टू A5, ये और ज़्यादा पावरफुल है। सही है, इट्स अ बिगर इंजन एंड मोर पावरफुल। अच्छा एक चीज़ और अब बताओ, गाड़ी की जो एक मेंटेनेंस है लाइक ऑडी पे जाती है आई एम अज्यूमिंग, तो जो ऑयल चेंज वगैरह है वो क्या कॉस्ट आता है और कितना फ्रीक्वेंटली करवाना है? अगर लाइक इतना फ्रीक्वेंटली नहीं, अगर वैसे तो देखें टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ होता, ठीक है, एंड किलोमीटर्स में तो ये 10,000 12,000 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं इतनी तो कंजम्पशन भी नहीं होती, तो आप समझे 6 मंथ पे अगर हम इसका इंजन ऑयल फिल्टर चेंज कराते हैं दैट कॉस्ट 28,000 ठीक है। मतलब अब सोनाटा वगैरह भी अगर हम करा लें वो भी 17,000 to 80,000 पड़ती है, वो भी इतने तो इट्स नॉट दैट टू मच कि हमें कुछ मेंटेनेंस बहुत इशू हो। सही है। और इसके अंदर एक और अगर मैं आपसे चीज़ पूछता हूँ फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर, 1.8 फ्यूल इकोनॉमी इज रियली गुड, लाइक ये इन द सिटी एवरेज अच्छा देती है, 8-9 भी देती है, 8-9 अगर हम इसको स्मूथली चलाएं। ठीक है, पावरफुली चलाएंगे तो अपनी रेंज गिराती है बहुत स्पीड से, ठीक है, मतलब हम सिर्फ पुश कर रहे हैं तो फिर वो बहुत पेट्रोल कंज्यूम करती है। और इसके मुकाबले में अगर आप उस वक्त जैसे सी क्लास देख रहे थे इसी मॉडल की, उसकी फ्यूल इकोनॉमी की क्या देती है? सी क्लास की भी अच्छी थी, नॉट बैड, लेकिन बस वो कॉम्पैक्ट बहुत थी इसलिए मैंने उस पर फोकस नहीं किया। फ्यूल इकोनॉमी मोरल दोनों गाड़ियों की सेम थी। सही है, कॉम्पैक्ट की वजह से असल में हम लोग माशाल्लाह हाइट रही थी हमारी भी अच्छी, तो हमें स्पेस भी चाहिए थी, स्पेशियस हो गाड़ी तो फिर मज़ा आता। अच्छा अब मुझे एक और चीज़ बताओ ये कि इस गाड़ी के अंदर कोई ऐसा फीचर है दैट यू फील कि यार ये तो यूजलेस है, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है? नहीं एज सच तो कोई यूजलेस मैं नहीं बोलूँगा, ड्राइव मोड भी सब काम के हैं और बैक शेड्स वगैरह एक्स्ट्राज हैं वो सब वैसे ही काम के क्या यहाँ पे तो हम टेंट्स करवाते हैं, लेकिन इस गाड़ी को टेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछला कर्टन ऑटो होगा और साइड कर्टन हाथ से आप पुल अप कर लें, सही है, तो वो सब चीज़ें अपनी इसकी कंप्लीट हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता कि यूजलेस है। सही है, सही है। अच्छा इसके अलावा गाड़ी के बारे में कोई ऐसी चीज़ है जो आप बताना चाहो जो कि आपको लगता है हम लोग गाड़ी में एक एलिगेंस लुक बहुत अच्छा है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बेज एंड वुडन। बिल्कुल, वो जो मुझे एक खुद शौक है कि वुडन ज़रूरी हो। सही है, जैसे वुडन इंटीरियर है, ये साइड्स में आप देख लें, और इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स अब ये हैं कि चाइल्ड लॉक वगैरह सब यहीं से कंट्रोलेबल है, आपके पास यहीं पे सब यहीं से कंट्रोलेबल है। सही, हर चीज़ मेरे पास एक्सेस है विद द ड्राइवर, तो इट्स रियली इजी फॉर एवरीवन। नहीं गाड़ी तो एक माशाल्लाह खूबसूरत इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी बंद खुल हो जाता है। So I have a Ford driving mode. One is auto. This is comfort, and like we can also turn into dynamic. Then sports mode हो जाएगा वहाँ पे भी। Dynamic is a sports mode. Dynamic is a sports mode. वो S पे convert हो जाएगा। And dynamic के बाद it's a really good shoot. सही। चले शेराज, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें आज टाइम दिया। ये था शहरयार के साथ इनकी Audi A6 का ओनरशिप एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।